वांट टू चेंज योर जॉब या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो या शादी करना चाहते हो या ये साल सही है आपके घर खरीदने के लिए, बिना अपने पर्सनल नंबर ईयर को कैलकुलेट किए बिना ये एक गैम्बलिंग है, बहुत बड़ा रिस्क है। सो कम लेट्स नो कि आपका ये कौन सा पर्सनल ईयर नंबर है एंड आप कैसे डिसीजंस ले सकते हो इस साल के अकॉर्डिंग। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज यशवी गर्ग, वेलकम टू माय चैनल ऑन पाथ। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपना पर्सनल नंबर ईयर कैलकुलेट कर सकते हो एंड उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जब आप अपने पर्सनल नंबर को कैलकुलेट करते हो, जिससे आप सही से इन्फॉर्मेशन ले सको, सही से डिसीजन ले सको अपने लिए। ओके, तो सबसे पहले सीखते हैं कि पर्सनल नंबर ईयर होता क्या है। दो तरीके से कैलकुलेशन होती है। सारी दुनिया जनरली सिर्फ ईयर का टोटल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2026 चल रहा है तो जनरली सारे वीडियोस आते हैं कि ये एक साल का नंबर है, सूर्य का साल है। यस, दैट इज करेक्ट, पर ये हो गया जनरल क्योंकि ये सब पे अप्लाई होता है कि ये एक साल का नंबर है, सूर्य का नंबर है एंड उसकी जो भी ट्रेड्स होंगे वो उन पे लागू होते हैं। बट लेकिन हम सबका अपना एक पर्सनल नंबर ईयर भी होता है जो हमारी लाइफ में पर्सनली हम पे असर करता है, हम पे इफेक्ट देता है। सो हम उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? उसे कैलकुलेट करने का तरीका बहुत आसान है। आप अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ लीजिए। अब इसमें से जो आपका साल है ना, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ 25 जून 1995। ओके, मैं इसमें से 25 और जून रखूंगी, 1995 को मैं हटा दूंगी। उसकी जगह जो साल चल रहा है मेरा, मैं वो वहाँ रख दूंगी। फॉर एग्जाम्पल ये हो जाएगा 25 जून 2026। अब मैं इसका टोटल करूंगी तो इसका टोटल करने पे मेरा पर्सनल ईयर नंबर 5 चल रहा है। ओके, तो मेरे लिए ये साल 5 नंबर का हो गया एंड उसके इफेक्ट्स, उसके जो भी ट्रेड्स होते हैं, उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो ज़्यादा मुझ पे असर करेगा। डेफिनेटली जो पूरा जनरल एक नंबर चल रहा है, जो सूर्य का साल है, वो तो रहेगा ही, बट पर्सनली ये मेरे लिए 5वां नंबर है जो कि है मरकरी का। ओके, अब जल्दी से आप भी अपना डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेटर के नीचे कमेंट करिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है एंड देन वी विल डिस्कस मोर। ओके, सो नाउ अब हम शुरू करते हैं 1 से लेकर 9 तक कि हर साल का जो नंबर आता है उसका क्या असर होता है, ताकि आपको पता चल सके कि आपके लिए अभी कौन सा है। एक बार फिर से मैं बोलूँगी, रिवाइंड करके सुन लीजिए कि आप अपना पर्सनल नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1 है। अगर आपका पर्सनल नंबर 1 पे आ रहा है तो इट मीन्स इट इज़ द ईयर ऑफ स्टार्टिंग समथिंग न्यू। It is the year of energy and enthusiasm, but at the same time this is the year of aggression also. आप कुछ भी करोगे aggression, passion के साथ करोगे, कुछ भी इस साल में स्टार्ट करोगे ना तो वो एक लंबे समय के लिए करोगे और वो चांसेस हैं कि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको सक्सेस भी देगा, प्रॉफिट भी देगा। एंड ये साल लीडरशिप का भी होता है अगर नंबर 1 आपके लिए पड़ता है। जैसे अभी आपने काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी सुन लिए होंगे क्योंकि ये सूर्य का साल है तो 1 के काफ़ी सारे ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी इंटरनेट पे फ्लोट कर रहे हैं। बट आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग टू दिस इज कि जब सूर्य का साल आता है ना, ये आपको लीडर बनने के लिए कहता है। ये आपको कहता है कि आपको लीडर बनना चाहिए जहां आप नहीं बन रहे हो, और अगर इस साल आपने वो किया ना तो चीज़ें आपके फेवर में ज़्यादा होंगी। एंड दूसरी टिप जो नंबर 1 लेकर आता है एज अ पर्सनल ईयर, कि आप थोड़ा डिसिप्लिन होइए क्योंकि सन है ना, सन बहुत डिसिप्लिन है। सेम टाइम पे आता है, सेम टाइम पे जाता है, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे। एग्जैक्टली वैसे ही अपनी लाइफ को एक रूटीन में लेकर आइए, अपनी लाइफ के लिए एक रूटीन सेट करिए। अगर आप अपनी लाइफ के लिए एक रूटीन सेट करेंगे तो आपके लिए ये साल निकालना एंड इन साल में चीज़ों को अचीव करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। पर लेकिन हाँ, अब क्या सिर्फ पर्सनल नंबर ये हमने कैलकुलेट कर लिया तो सबके लिए सेम होगा क्या? नहीं। अब इसमें आता है यहाँ पे एक ट्विस्ट। वो ट्विस्ट क्या है? आपका डी क्या है और आपका सी क्या है, मतलब आपका मूलांक भाग्यांक क्या है, आपका ड्राइवर कंडक्टर क्या है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि ये आपका पर्सनल ईयर नंबर कैसे जाएगा। तो ये अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ बुक अ सेशन विद मी और राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन द कमेंट एंड आई विल डेफिनेटली कमेंट। ओके, सो ना आते हैं नंबर 2 पे। अगर ये साल आपका पर्सनल नंबर 2 पे आता है कैलकुलेशन करने के बाद, अगर ये नंबर 2 पर आता है आपका, सो दिस ईयर इज अबाउट मोर इमोशनल वेलबींग, दिस ईयर मोर अबाउट इमोशनल टर्बुलेंस। अब इमोशनल वेलबींग होगा कि इमोशनल टर्बुलेंस होगा, ये डिपेंड करता है कि आप इस पूरे साल को कैसे लेकर जाते हो। ओके, आपको बहुत पेशेंटली इसमें काम करना पड़ेगा, अपने इमोशंस पे वर्क करना पड़ेगा, इमोशंस का ध्यान रखना पड़ेगा, खुद के भी और अपने लव वंस के लिए भी। बहुत सारे ऐसे इसमें ड्राइवर और मूलांक के लोग होंगे जिनके लिए ये साल ना बहुत डिफिकल्ट जाता है। आपको पता है कौन से हैं वो लोग?
स्पेसिफिकली 8 नंबर वालों के लिए और 9 नंबर वालों के लिए। अगर आपका ड्राइवर या मूलांक 8 या 9 पर आता है ना और ये दूसरा साल होता है, तो इस साल ना आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका इमोशंस एकदम अप डाउन एक मूड स्विंग की तरह चलेगा। पर लेकिन अगर मूलांक आपका डी या 8 या 9 में नहीं आता, देन आई वुड से रिलैक्स, जस्ट हैव पेशेंस एंड अपने इमोशंस का ध्यान रखिए। आप कोई चीज़ नई शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 8-9 के लिए मैं नहीं सजेस्ट करूँगी ये चीज़। ऑल्सो ये टाइम है कि आप थोड़ा इन्जॉय करिए, रिलैक्स करिए, अपनी इंट्यूशन पे वर्क करिए। हो सके तो थोड़ा मेडिटेट करिए, हो सके तो किसी तरह की हीलिंग में या पूजा पाठ में या कुछ भी जो आपको मन की शांति बहुत देता है, क्योंकि याद रखिए 2 नंबर का साल है, मन की शांति इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नंबर 2। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू 3। कैलकुलेट करने के बाद नंबर 3 आता है, तो बेसिकली ये साल है नॉलेज, विजडम। ये साल है नए फ्रेंड्स, नए एक्टिविटीज़, नए हॉबीज़ बनाने का। ये साल आपको लक फेवर करेगा, ये साल आपको ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन भी ला के देगा, प्लस ये साल आपको लोगों से सपोर्ट भी दिलवाएगा। बस ऐसे कुछ नंबर्स हैं जिनके लिए ये साल भी थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, जैसे कि नंबर 6। दिस ईयर आई वुड से enjoy life, okay, relax, gain more education, gain more information, be pleasant, interact in fun activities and try to gain more knowledge आप जिस एरिया में वर्क कर रहे हो उसके लिए, क्योंकि 3 नंबर वही होता है, 3 नंबर उसके लिए है। एंड जैसे मैंने कहा, आपको बहुत सपोर्ट और लक मिलता है इस साल। ओके, सो लेट्स मूव टू नंबर 4। नाउ नंबर 4 इज़ वेरी क्रूशियल। कैसे? नॉट फ्रॉम द प्लेस कि ये साल आपका वो बहुत कुछ लक होने वाला है या बहुत कुछ प्लेजेंट होने वाला है, बट फ्रॉम द प्लेस कि ये साल ना आपको चैलेंजेस बहुत देता है। फ्रॉम द प्लेस कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। फ्रॉम द प्लेस कि आपको अपने लिए टारगेट सेट करना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया ना, तो ये साल आपका ऐसे ही चला जाएगा। बाय द एंड ऑफ द ईयर आप अनसेटिस्फाइड रहोगे, आपको लगेगा अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ टाइम वेस्ट किया है। पर लेकिन अगर ईयर की स्टार्टिंग, जैसे अभी मार्च चल रहा है, अभी आपने अगर अपने लाइफ में कुछ गोल्स, कुछ टारगेट सेट कर लिया ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का ठान लिया ना, एंड आप मूव करोगे ना, तो आई गारंटी यू बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू विल सी ह्यूज चेंजेस इन योर लाइफ। और आप जो टारगेट्स सोच रखें, शायद आप उसे अचीव भी कर लें। आई एम टेलिंग यू माई फ्रेंड्स, अभी का जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, चीज़ें बहुत फास्ट मूव कर रही हैं, चीज़ें बहुत चेंज भी हो रही है। एनर्जी की दुनिया में हम इसे कैसे समझते हैं कि अभी एनर्जी इतनी अवेलेबल है ना, इतनी ज़्यादा अवेलेबल है कि अगर आप कोई भी चीज़ चेंज करना चाहते हो ना, तो ऐसे चेंज कर सकते हो। कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हो, आप ऐसे अचीव कर सकते हो। जिस चीज़ को अचीव करने के लिए पहले 5 साल लग जाते थे ना, या 10 साल लग जाते थे, लोग आज उसको 6 महीने, 1 साल, 2 साल में करने लग गए हैं। कैसे? क्या कभी आपके मन में ये सवाल नहीं आया? बिकॉज दोज एनर्जीज आर नाउ मोर अवेलेबल ऑन प्लैनेट अर्थ। तो ये साल अगर आपका 4 नंबर पे आ रहा है ना, तो आई वुड से प्लीज यूज दिस टू योर एडवांटेज। प्लीज सेट योर गोल्स, प्लीज डू योर हार्ड वर्क, प्लीज कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। आपके लिए बहुत क्रूशियल ईयर है। आप जो भी इस साल करोगे, जो भी करोगे, नेक्स्ट ईयर आपके लिए वही इंजॉयमेंट का टाइम बनेगा। अगर आपने कुछ नहीं किया तो बेसिकली नेक्स्ट ईयर भी कुछ नहीं होगा। बट अगर आपने इस साल मेहनत की, अच्छे से काम किया, अपने टारगेट्स और अपने डिसिप्लिन को रखा ना जगह पे, नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत एंजॉयमेंट लेकर आएगा।